हिंदू धर्म में माँ दुर्गा के अनेकों स्वरूपों की आराधना की जाती है। इन्हीं में से एक स्वरूप है माँ विंध्यवासिनी देवी, जिनका पावन धाम उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि माता स्वयं यहाँ विराजमान हुईं और युगों युगों से भक्तों के कष्ट हरती आ रही हैं। पुराणों के अनुसार जब महिषासुर, शुंभ निशुंभ और चंड-मुंड जैसे असुरों ने तीनों लोकों में उत्पात मचाया, तब देवताओं ने देवी शक्ति की आराधना की। तभी माता ने 3 रूप धारण किए: महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। इन्हीं में से महालक्ष्मी अवतार को विंध्यवासिनी कहा गया क्योंकि उन्होंने विंध्य पर्वत पर निवास किया। लेकिन माता का सबसे रहस्यमयी चमत्कार कंस और देवकी वसुदेव की कहानी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब कंस ने अपनी बहन देवकी के 8वें पुत्र के कारण मारे जाने की भविष्यवाणी सुनी, तो उसने देवकी और वसुदेव को बंदी गृह में डाल दिया। उनके हर संतान का जन्म होते ही कंस ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन जब 8वीं संतान का समय आया, उस रात भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और वसुदेव को आदेश दिया, हे वसुदेव, यह बालक कोई साधारण शिशु नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। इसे तुम यमुना पार गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचा दो और वहां जन्मी कन्या को यहाँ ले आओ। वसुदेव ने दिव्य संकेत का पालन किया। वे कड़े पहरे के बीच भीषण वर्षा और उफनती यमुना को पार कर बालक कृष्ण को गोकुल पहुंचा आए और नंद की नवजात कन्या को लेकर पुनः कारागार लौटे। सुबह जब कंस को खबर मिली कि 8वीं संतान कन्या है, तो उसने सोचा, भविष्यवाणी तो पुत्र की थी, यह तो लड़की है। फिर भी अहंकार में उसने उस कन्या को मारने के लिए उसे हाथ में उठाया और पत्थर पर पटकने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही कंस ने शिशु को पटकना चाहा, वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। तभी वह देवी ने अद्भुत तेजस्वी रूप धारण कर लिया और गर्जना करते हुए बोलीं, हे कंस, जिस शिशु को तू मारना चाहता था, वह पहले ही तुझसे दूर जन्म ले चुका है। वह तेरा अंत करेगा और तेरा अत्याचार मिटाएगा। मैं विंध्याचल पर्वत पर निवास करूंगी और युगों युगों तक भक्तों की रक्षा करूंगी। ये कहकर देवी आकाश में विलीन हो गईं और विंध्याचल पर्वत पर प्रकट होकर माँ विंध्यवासिनी के नाम से पूजित हुईं। माँ विंध्यवासिनी के रहस्यमयी चमत्कार भक्त की पुकार पर तुरंत पहुंचना। कहा जाता है कि माता अपनी नाव में बैठकर गंगा यमुना पार कर भक्तों तक पहुंचती हैं। यही कारण है कि उन्हें नौका विहारिणी माता भी कहा जाता है। संकट हरने वाली देवी। भक्त जब संकट में फंसकर जय माँ विंध्यवासिनी पुकारते हैं, तो माता तुरंत रक्षा करती हैं। असंख्य भक्तों ने अनुभव किया है कि संकट की घड़ी में उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने बचा लिया। आकांक्षाओं की पूर्ति। मान्यता है कि सच्चे मन से माँ के दरबार में जो भी अपनी मुराद लेकर आता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। नवरात्र में दिव्य अनुभूति। नवरात्र के समय विंध्याचल धाम में अनेकों साधकों और भक्तों ने माता के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। कई बार मंदिर के गर्भगृह से स्वतः प्रकाश फैलने और घंटियों के स्वयं बजने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। माँ विंध्यवासिनी का यह चमत्कार न केवल पौराणिक गाथा है, बल्कि आज भी लाखों श्रद्धालु इसका अनुभव करते हैं। कंस के अहंकार को चुनौती देने वाली वही कन्या आज भी विंध्याचल में विराजमान है और हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। इसलिए कहा गया है, जो भी सच्चे मन से माँ विंध्यवासिनी की शरण में आता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और वह भक्त भक्ति, शक्ति और समृद्धि से भर जाता है।